हेलो गाइस, लाप्लास के नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। इसका कोई पर्टिकुलर साइज या फॉर्मेट नहीं होती है, लेकिन ऑर्डिनरी के लिए हमारे पास एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 बाई इक्वल टू ऐसी कोई इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है लाप्लास अकॉर्डिंग। और यहाँ पर बाई ऑफ जीरो इक्वल टू 1 और बाई डैश जीरो इक्वल टू 0। मान लिया हमारा ऐसा कोई एग्जांपल क्वेश्चन है जो दिया गया है, इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए हम देख सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी टू वाई माइनस डी वाई माइनस 6 बाई इक्वल टू 2। डिफरेंशिएट फॉर्मेट में बाई डबल डैश माइनस बाई डैश माइनस 6 बाई इक्वल टू 2। लाप्लास की बात हो रही है तो लाप्लास लाएंगे, तो ऑन टेकिंग बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसके लिए क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा बाई डबल डैश के लिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा बाई डैश के लिए, और 6 ऑफ लाप्लास होगा बाई के लिए, और 2 के बाद लाप्लास 1 के लिए हम लेके आते हैं। ये डिफरेंशिएट के लिए डिफरेंशिएट फॉर्म में लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसके अकॉर्डिंग डबल टाइम था तो पी स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई माइनस का पी ऑफ बाई जीरो माइनस का बाई डैश जीरो। इसका जनरल स्टेप हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर एक ही होता तो M3 स्टार्ट होता और ये स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते। माइनस का सिंगल टाइम है तो सिंगल मतलब ये अकेला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई माइनस का बाई जीरो जो हमेशा होता है, और माइनस का 6 लाप्लास ऑफ बाई इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन पी। यहाँ देख सकते हैं हमारे पी पास पी ऑफ एल ऑफ बाई है, पी ऑफ बाई ऑफ जीरो हमारा 1 है तो अकेला पी हो गया माइनस का जीरो, माइनस एंटर होगा तो पी एल ऑफ बाई माइनस का 1 माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस 1 माइनस 6 एल ऑफ बाई हो गया इक्वल टू 2 अपॉन पी। यहाँ देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ p और 1 ही अलग हैं, उन्हें अगर भेजेंगे बाकी हमारे पास पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 6 हमारे पास एल ऑफ बाई हैं, और उधर जाने के बाद 2 अपॉन पी माइनस आता है तो प्लस पी प्लस 1 गया तो माइनस पी के रूप में डिफाइन हो जाता है। इसके हम लोग फैक्टर करते हैं और डिवाइड करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई इक्वल टू, जब डिवाइड होता है तो हमारे इस एलसीएम ले लेंगे पहले, तो 2 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी अपॉन पी के साथ इसके फैक्टर करेंगे तो p माइनस 3 p प्लस 2 हो जाएंगे फैक्टर इसके। इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन लेके आएंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन के सॉल्व करने के लिए हमारे पास एल ऑफ बाई होगा। इसके लिए हमारे पास अरेंज करेंगे पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 2 अपॉन पी, पी माइनस 3 और पी प्लस 2। इसके हम डिफाइन करने के लिए पार्शियल फॉर्म में लाने के लिए तो साफ करेंगे इसे। जब बात करेंगे पार्शियल के बारे में, तो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई के लिए तो बाई तो ए अपॉन पी प्लस बी अपॉन पी माइनस 3 प्लस सी अपॉन पी प्लस 2 डिफाइन कर सकते हैं और कंपेयर करेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में दिखाया गया है, जिससे आप आसानी समझ सकते हैं कि कहाँ से इसके फ्रैक्शन निकाले गए हैं। और इस फ्रैक्शन की वैल्यूज एक ही थी
समय बचाने के लिए बस इस प्रकार से कर दिया। बी के लिए हमारे पास और सी के लिए हमारे पास है हम देखते हैं कि हमारे पास एल ऑफ बाई है। पार्शियल फ्रैक्शन में हम बताया कि हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, जो लोग पहले पढ़ के आए 11th-12th में उन्हीं का आगे यूज किया गया था और सारे ऑर्डिनरी इक्वेशन इसी प्रकार सॉल्व किए जाते हैं। हमारे पास लाप्लास है ऑन टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हमारे पास बाई इक्वल टू -1/3 1 जो लाप्लास था वो इनवर्स के रूप में गया 1/p के पास, 8/15 लाप्लास इनवर्स गया 1/p-3 के पास, ऐसे ही 4/5 के पास गया है 1/p+2। ये हमारा फंक्शन t के रूप में है तो इसे बाई ऑफ t भी कहते हैं। ये -1/3 इंटू 1 ये 1 का होता है आपका इनवर्स, और 8/15 e पावर माइनस है तो पॉजिटिव 3t आते हैं। ऐसे ही पावर 4/5 के लिए e पावर माइनस का 2t। इसे अरेंज करते हैं बाई ऑफ t इक्वल टू पहले -1/3 पॉजिटिव पावर के लिए 4/3 e पावर -2t और पॉजिटिव पावर के लिए आते हैं पीछे 8/15 e पावर 3t। यही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व कर निकाला जाता है।